विष्णु सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ओके, जिसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, जो हमारा एक बेसिक टॉपिक्स है। उसके बाद में धीरे धीरे हम इसको पूरा डिटेल में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद न्यूमेरिकल। ओके, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, लास्ट तक देखें इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को प्रोड्यूस करता है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय, it is denoted by Q, capital Q or small q. Okay, the SI unit of electric charge is coulomb. ओके, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल Q या स्मॉल q से हम इसको लिखेंगे और इसकी SI यूनिट क्या रहेगी, कूलॉम। ओके, नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट, नेगेटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज जिसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ओके, पॉजिटिव चार्ज जिसको हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इज प्रोटॉन। ओके, नोट कर लें इसको। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। हम लोग चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, टू like charges repel each other. For example, positive charge या negative charge। ओके, और प्लस प्लस माइनस माइनस, तो दोनों एक जैसे चार्ज है, ये दोनों एक जैसे चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन, और इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। ओके, नेक्स्ट, टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, या फर्स्ट नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, इसको हम लोग लिख रहे हैं, चार्जेस ऑलवेज conserve in nature। इसका मतलब ये है कि चार्ज हमेशा नेचर में कंजर्व होते हैं। चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, चार्जेस नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। जैसे एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, वैसे ही चार्ज के लिए भी ये बात लागू होती है। फोर्थ,
force between two charges, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या है, सपोज Q1 एक चार्ज है और दूसरा चार्ज Q2 है। अगर ये दोनों चार्ज किसी r डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होगा हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। इसी को हम कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं, कूलॉम्स लॉ। ओके, इसी को हम लोग कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं कि जो दोनों चार्ज का प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, जो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है वो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, नोट कर लें इसको। फिफ्थ प्रॉपर्टी जिसको हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर किसी सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस अगर है तो उन सबका जो टोटल चार्ज होगा वो अलजेब्रिक सम होगा पर इंडिविजुअल चार्जेस का। ओके, द टोटल चार्ज of the system is the total charge of the system is the algebraic sum of all the individual charges, फॉर एग्जाम्पल किसी सिस्टम के अंदर Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरीके से Qn नंबर ऑफ चार्जेस अगर हमें दे रखे हैं तो जो पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 प्लस Qn। सारे चार्ज को जब हम अलजेब्रिक सम करेंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। मान लीजिए Q1 की वैल्यू मैंने ले ली 5 कूलम, Q2 की वैल्यू ले ली -3 कूलम, Q3 की वैल्यू ले ली 4 कूलम। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 की वैल्यू आ जाएगी 5, Q2 की वैल्यू कितनी -3 प्लस 4, यह जाएगा 5 - 3 प्लस 4 that is 6. Okay, 6 coulomb. What is the SI unit of charge? That is coulomb. I hope ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Okay, quantization means the charge is always in quantum numbers। इसके लिए फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE। इसका मतलब ये है कि Q यहाँ पे टोटल चार्ज है, N नंबर ऑफ चार्जेस और E जो है E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा वो ये शो करेगा। तो यहाँ पे लिखा था हमने जो E की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या शो करती है कि चार्ज हमेशा क्वांटा मतलब नंबर की फॉर्म में रहेगा। चार्ज हमेशा एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल जब ट्रांसफर होता है एक मैटर से दूसरे मैटर में, तो वो
होल नंबर के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कभी भी चार्ज फ्रिक्शन के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होता है। एक होल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस तरीके से, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हमें निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू एन ई, एन निकालना है तो ये हो जाएगा आपका Q बाय ई। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, इसको आप ऊपर ले जाओ 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, इधर हो गया आपका 1 अपॉन 1.6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर मान लीजिए कि 10 हो गया, नीचे 16 और ये 10 टू द पावर 19। ओके, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो इसको मैंने एक जीरो कम कर दिया, ये हो गया 100, इधर है 10 टू द पावर 18, नीचे कितना है 16, 4 से काटो इसको 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 25 कट जाएगा। जब 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 हमें मिलेगा और इधर आ जाएगा 10 टू द पावर 18। मीन्स इतना अमाउंट ऑफ चार्ज या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 1 कूलम चार्ज के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। ओके, नोट कर लें।